हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। जस्ट एक रिसेंट न्यूज आई है जो मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 के बारे में है, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आप यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। जो न्यूज है कि MT4 इसका सॉफ्टवेयर वर्जन और MT5 दोनों एप्पल स्टोर से रिमूव कर दिए गए हैं। आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉपुलर फॉरेक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंट CFD ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT4 MT5 आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग ऑन एप्पल ऐप स्टोर। तो एप्पल ने इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब ये क्यों रिमूव किया है, क्या रीजन है, अगर यहाँ पर आप देखें, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ MT4 MT5 दोनों iOS से रिमूव हो चुकी हैं, पर अभी भी गूगल पर अवेलेबल है, एंड्रॉइड पर अवेलेबल है। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, पर ये सेंसन केवल यूएस के लिए है। अगर आप इसको देख सकते हैं तो मुझे बताइए लोकेशन में आपके पास अवेलेबल है, आप एप्पल में स्टोर में इसको देख सकते हैं। पर मैं नहीं कहूंगा, अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है आप इसको रीइंस्टॉल कीजिए या अपडेट कीजिए, नहीं तो फिर ये काम करना बंद कर देगी। तो अवेयर रहने के लिए कि आपके पास अगर आप MT4 MT5 को यूज करते हैं तो रीइंस्टॉल मत कीजिए, अपडेट मत कीजिए, भले ही आप एंड्रॉइड पर हो या एप्पल पर हो। गूगल ने अभी एंड्रॉइड पर अभी इसको नहीं हटाया, पर मे भी इन फ्यूचर कर सकते हैं, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन किया है तो एप्पल ने स्टेप लिया है, गूगल भी ले सकता है। तो अपडेट नहीं करना है, इंस्टॉल नहीं करना है। और अगर डेस्कटॉप पर आप यूज करते हैं तो कोई इशू नहीं है। मैं इसको डेस्कटॉप पे यूज करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जो ट्रेडिंग के लिए हमें हेल्प करता था। अब इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहले तो क्यों इसको रिमूव किया है, तो यहाँ पर MT4 MT5 जो इसकी ओनर कंपनी है जो है मेटाकोट्स, दोनों ये इसके अंडर में आते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड है साइप्रस में, तो साइप्रस की कंपनी है। पर प्रॉब्लम क्या है, इसका जो ओनर है वो रशियन है, जिसका नाम है रेनत फातकुलिन। तो ये इसके ओनर है और ये रशिया से है। तो आपने रिसेंटली देखा होगा रूबल के प्राइस बहुत जल्दी तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं, यूएसडी डाउन में जा रहा था। तो मैं आपको यहाँ पर चार्ट में दिखाऊं कि ये जो रिसेंट की मूवमेंट है, आप यहाँ पर देखें, जो लास्ट है, एकदम से प्राइजेस जो है बहुत ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि रशिया से पैसे निकालने शुरू कर रहे हैं। जो काफी लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज कर रहे हैं। तो यूएस का डाउट ये है कि ये जो ओनर है मेटाकोट्स का, MT5 को, ये ऐसे कुछ ब्रोकर्स हैं जिनके साथ इन्वॉल्व होके ये पैसा रशिया से आउट इनसाइड लेके आ रहे हैं और ओलिगर्स की मदद कर रहे हैं, जो रिचेस्ट पीपल है। तो वन ऑफ द रीजन है। मैं इसके एंड रिजल्ट पे नहीं जाऊंगा कि क्या रीजन है, क्या किस तरीके से किया है। तो ये एक थ्योरी है जो आप यहाँ पर डिटेल में और गूगल पर सर्च कर सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं। तो कंपनी जो है वो साइप्रस में रजिस्टर्ड है, पर ओनर की वजह से इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से यहाँ पर इसको बैन किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर इसको iOS से हटा दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बोला, सडनली एकदम से जंप हुआ है, कुछ रीजन है, इसी वजह से फिर एकदम से इसको यहाँ पर इन्होंने बैन किया है। एंड्रॉइड पर अवेलेबल है, डेस्कटॉप पर अवेलेबल है, वहां पर कोई इश्यू नहीं है, आप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है हमारे लिए इस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहला, कि क्या हमारी मनी सेफ है ब्रोकर के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा, MT4 MT5 केवल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जो कि थर्ड पार्टी है, जो ब्रोकर के साथ इनका टाई अप है। आप इसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मनी जो होती है, आप डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं वो ब्रोकर से करते हैं, तो वहां पर आपको इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट वहां से लेना है, विड्रॉल वहां से लेना है, केवल सॉफ्टवेयर आप ये यूज करते थे। तो भले ही आप ट्रेडिंग के लिए यूज करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यूज कर रहे हैं, करते रहिए, रीइंस्टॉल या अपडेट मत कीजिए। गूगल से अभी चल रहा है, अगर हट सकता है तो हट भी सकता है। जस्ट आपको बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। और डेस्कटॉप में आप अभी इसको यूज कर सकते हैं, मैं इसे डेस्कटॉप पर यूज करता हूँ। तो पहली चीज ये। दूसरा, क्या इसके ऑल्टरनेटिव है। देखिए, सभी ब्रोकर जो आप यूज करते हैं, सबकी अपनी ऐप डेवलप है। आप ऐप में ट्रेडिंग कर सकते हैं, भले ही वो एक्सनेस हो, एक्सनेस की ऐप है, ऑक्टा एफएक्स हो, एक्सएम हो, एफएक्स प्रो हो, एफएक्सटीएम हो, टिकमिल हो, कितने भी ब्रोकर ले लीजिए, वेंटेज एफएक्स, जो भी आप नाम लेना चाहें, सबकी अपनी ऐप है। तो आप MT4 MT5 यूज करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो करते रहिए। नहीं तो आप ऐप में स्लोली स्लोली ट्रांसफर कर लीजिए। आप वहां से, ट्रांसफर का मतलब केवल सीखना शुरू कर दीजिए। आपको बस वहां पर ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेड कैसे लेने हैं, वो देख लीजिए। ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो सभी ब्रोकर जिसमें भी आप यूज करते हैं उसको यूज करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, सभी ब्रोकर के वेब ब्राउजर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। आप सीधा ब्रोकर में जाएंगे, वेब ब्राउजर से आप उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव पहले से ही अवेलेबल है। या फिर सी ट्रेडर जो कि एफएक्स प्रो यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जो हम ट्रेडर, जो ब्रोकर हम यूज करते हैं, तो उसमें सी ट्रेडर के ऊपर मैं आने वाले दिनों में वीडियो बना दूंगा। तो हमारे लिए कुछ ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये थी कि MT4 MT5 हम यूज करते हैं, अगर वो हट गया है तो फिर हम उसके ऑल्टरनेटिव देखने होंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो सभी की ऐप है, या वेब ब्राउजर में आप यूज कर सकते हैं, या डेस्कटॉप में। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है, आप यूज करते रहिए।
रीइंस्टॉल मत कीजिए, अपडेट मत कीजिए। तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा नहीं। आप इसको कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो रेगुलेशन होती है वो यूएस की नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप यूएस में हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको यूज़ कीजिए, फिर आप कंप्लीटली डिफरेंट ब्रोकर को यूज़ कीजिए जहाँ पर उनके अपने अलग प्लेटफ़ॉर्म हों। तो यूएस रेगुलेशन जो इंडिया में है या आप एशियन कंट्रीज़ में ये अप्लाई नहीं होती हैं, तो आपको यहाँ पर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हटाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या अल्टरनेटिव देखना है, स्लोली-स्लोली हम भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर इन द फ्यूचर वो वहाँ पर भी इसको एक्सपेंड करें। तो हमें अवेयर रहना है, केयरफुल रहना है, जस्ट जस्ट ट्रांज़िशन करना है और कुछ नहीं है। तो होपफुली गाइस यहाँ पर आपको जो अपडेट थी वो मैं आपको दे पाया और आप केयरफुल रहिए, अवेयर रहिए और अपनी ऐप में या ब्राउज़र में या डेस्कटॉप पर आप अभी इसमें कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग में इससे और कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय और नेक्स्ट अपडेट में जल्दी आपको दूँगा अगर मुझे कोई इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आती है।